हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोबल IITN पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बट स्मॉल टॉपिक दैट इज विटामिन्स। और विटामिन्स में हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। सो विटामिन्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड दूसरा हमारा कैटेगरी है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। स्टार्ट करेंगे हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन से। तो हम पढ़ेंगे विटामिन, उसका केमिकल नेम और उससे होने वाली डिसीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विटामिन फ्रेंड्स जो हम पढ़ेंगे वो है विटामिन ए और इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। रेटिनॉल साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, रेटिनॉल। और जो डिसीज इससे होती है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस बी है, ठीक है। ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस में बेसिकली विजन क्लियर नहीं होता, तो क्लियर विजन आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्लियर विजन इज एब्सेंट। तो क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, तो आंसर विल बी विटामिन ए। सेकेंड विटामिन इज विटामिन डी। जो सेकेंड फैट सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन डी और इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल मैंने इसको कुछ अपने शॉर्टकट से लर्न किया है। निमोनिक्स आप यूज करते हैं जनरली किसी भी चीज को लर्न करने के लिए, तो आप अपने आप भी बना सकते हैं या आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं। मैंने याद किया है DC से। DC करंट होता है ना, DC करंट, तो DC विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल। और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिसीज होती है उसका नाम है रिकेट्स। मैंने पहले ही एक्चुअली इसको डिवाइड कर दिया था फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में, सो दैट जब भी कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि वाटर सोल्यूबल कौन सा है, तो वाटर सोल्यूबल सिर्फ दो हैं, दैट इज विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन ई है हमारा नेक्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ई। और इसका साइंटिफिक नेम है, मैंने इसको याद किया ET से, या मैंने ऐसे छोटे छोटे बनाए हैं, टोकोफेरॉल। मुझे याद करने में दिक्कत नहीं होती इसको ज्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा बायोलॉजी के फील्ड से रही हूँ। टोकोफेरॉल विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होती है नर्व एंड मसल डैमेज। ये था हमारा थर्ड फैट सोल्यूबल विटामिन। अब हम पढ़ेंगे हमारे फोर्थ फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में, विच इज विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फाइटोनाडायन, ठीक है। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा कम पूछा जाता है, तो विटामिन के में अगर आप इसका साइंटिफिक नेम स्किप भी कर दोगे तो इट्स ओके। और इससे जो डिसीज होती है वो होती है ब्लीडिंग हो सकती है, सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो सकती है। विटामिन के अगर प्रेजेंट ना हो तो बेसिकली पुअर बोन डेवलपमेंट भी होता है, आपकी बोन्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाती, पुअर बोन डेवलपमेंट। ओके, सो ये कवर हो चुके हैं हमारे चार विटामिन्स, विटामिन A, D, E, K। ये चारों हैं फैट सोल्यूबल। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है रेटिनॉल याद रखिए, कैल्सीफेरॉल याद रखिए, टोकोफेरॉल ये केमिकल नेम, एंड डिसीजेस नाइट ब्लाइंडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिकेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की तरफ। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, अगर आप लोगों को मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लगती है तो प्लीज मुझे बताइएगा। विटामिन बी और सी दो ही मैंने बोले थे कि ये होते तो हमारे वाटर सोल्यूबल है, बट विटामिन बी में भी विटामिन बी होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। उसके बाद 4 नहीं होके विटामिन B5 होता है, B6 होता है, देन B7, देन B9, देन B12। तो ये 8 विटामिन हैं, आपको 8 विटामिन याद रखने हैं विटामिन बी के केस में। सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे विटामिन B1 को कहते हैं थायमिन, ठीक है। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन,
Riboflavin. Vitamin B3 is niacin. Vitamin B5 is pantothenic acid. Pantothenic, ये C है, acid. Okay. Next is vitamin B6. It is pyridoxine. Then is vitamin B7, that is biotin. Okay. Next is vitamin B9, folic acid. ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी. इसकी टैबलेट्स भी आती है फोलिक एसिड की, जब आयरन डेफिशिएंसी होती है स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के केस में, तो फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, विटामिन B9. ओके. और लास्ट जो हमारे पास है विटामिन B12. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि ये विटामिन B12, इसका नाम है कोबालअमीन. ठीक है. कोबालअमीन इसलिए इसमें कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट मेटल, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है. इसको आप ऐसे याद रखिएगा. जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि विटामिन B की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है विटामिन B1 के रिस्पेक्ट में, और दैट इज जो डिसीज होती है उसको कहते हैं बेरी. ओके. बेरी एक्चुअली है क्या? बेरी वीक मसल्स हो जाते हैं. ठीक है. तो बेरी एक्चुअली वीक मसल्स हैं. वीक मसल्स. तो ऑब्वियसली जब वीक मसल हो जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाती है? लो हो जाता है. आपको डिसीज याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बेरी. ओके. तो नेक्स्ट हमारा जो विटामिन है दैट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, वो है विटामिन C. सो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं, तो उसका आंसर है विटामिन B और C, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो ऑब्वियसली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से. तो विटामिन C, इसका आपको साइंटिफिक नेम याद रखना होगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड. और इससे जो डिसीज होती है उसका नाम है स्कर्वी. बेसिकली ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स. सो ये थी हमारी विटामिन्स के बारे में. अब कुछ मिनरल्स भी हैं जिसकी डेफिशिएंसी आपको याद रखनी पड़ेगी. पहला मिनरल है कैल्शियम. सो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑब्वियसली क्या होता है, हम सबको पता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, डिके करने लगती हैं, बोन एंड टूथ डिके. ठीक है. और यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आयोडीन, वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार आपने एड्स भी चलते रहते हैं टीवी पे कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है हमारी बॉडी में. सो आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो डिसीज होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं घिंगा और इंग्लिश में इट इज नोन एज गोइटर. सोलन नेक हो जाती है, एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं. और लास्ट में आयरन की डेफिशिएंसी, Fe, आयरन की डेफिशिएंसी, उससे होती है एनीमिया. तो ये सब चीज़ें याद रखिए. वाटर सॉल्युबल एसिड्स, सो ये सब चीज़ें याद रखिए. सो आपको याद रखना है विटामिन्स में वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, फैट सॉल्युबल कौन से हैं. वाटर सॉल्युबल आपको पता है 2 ही हैं, B और C. B में 8 हैं, लेकिन हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है वो B1 याद रखना है. और C आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक, और C आपको इंपॉर्टेंट है इसका केमिकल नेम भी और डिसीज भी. बाकी जो 3 मिनरल्स हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन. और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें. थैंक यू.